तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान गांडीव धनुर्धारी अर्जुन को इस बात का स्मरण करा रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ के साथ प्रजा का सृजन किया तो उस समय सुझाव दिया था या यूं कहें निर्देशित किया था कि परस्परम भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यथु। परस्पर यानी आपस में अपने कर्तव्य कर्म को समझकर उत्तम रीति से जीवन का निर्वहन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इष्टान्य भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, यदि इस संदर्भ में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अपने कर्तव्य कर्म को समझकर जीवन यापन करें ताकि हम परम कल्याण की प्राप्ति करें, यदि इस संदर्भ में आपका आचरण संदेहास्पद है या आपका आचरण निंदनीय है तो जानते हो क्या होगा? तुम चोर कहे जाओगे, चोर कहलाओगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि तुम्हारे सभी भोग पदार्थ देवता ही उपलब्ध कराते हैं। जैसे भूदेवता यदि खाने के लिए अन्न न उपजाएं, आपको रहने के लिए स्थान न दें, और जल के देवता पीने के लिए पानी न दें, और सूर्य देवता देखने के लिए रोशनी न दें, और अग्नि देवता शरीर को पुष्ट रखने के लिए ऊष्मा न प्रदान करें, और वायु देवता सांस लेने के लिए वायु की व्यवस्था न करें, तो क्या यह जीवन संभव है? क्या तुम जीवित रह सकोगे? क्या इसके बदले में कभी आपने बिल चुकाया है? कभी हाउस टैक्स दिया है? कभी मालगुजारी दी है? लेकिन जो तुम हवा में श्वास लेते हो इसके बदले में कुछ दिया? और जो प्रतिदिन सूर्य की रोशनी में आप देखते हैं, क्या सूर्य का बिल चुकाया? नहीं चुकाया है तो इनसे लेकर रोज रोज जो आप खाते हैं उसका भुगतान कब करेंगे? प्रसंग की पुष्टि के लिए एक छोटी सी कथा आपको सुना दें। वैसे दानवीर कर्ण के विषय में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ण दानी होने के साथ साथ एक उद्भट योद्धा भी था। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे कुंडल और कवच जन्म से ही प्राप्त थे। महाभारत युद्ध होने के पूर्व
जब देवराज इंद्र को एहसास हुआ कि कौरवों और पांडवों में भीषण युद्ध होने की संभावना है, तो यह निश्चित है कि कर्ण कौरव पक्ष की ओर से पांडवों से युद्ध करेगा और वह अपना प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से मेरे पुत्र अर्जुन को समझता है। देवराज इंद्र इस बात को भली भांति जानते थे कि कर्ण किसी भी याचक को अपने यहां से निराश नहीं लौटाता था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ब्राह्मण का वेश बनाकर देवराज इंद्र कर्ण के समक्ष उपस्थित होते हैं और उससे कुंडल और कवच की याचना करते हैं। इस पर दानवीर कर्ण ने उनकी याचना को सहर्ष स्वीकार किया और अपने हाथों से कुंडल और कवच दोनों ही निकालकर ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र को प्रदान कर दिए। देवराज इंद्र मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और वहां से प्रस्थान करना प्रारंभ किया। जैसे ही देवराज अपने रथ पर सवार होते हैं, रथ आगे की ओर बढ़ाते हैं, त्यों उनके रथ के पहिए जमीन में धंसने लगते हैं और कुछ दूर चलकर उनका रथ एक स्थान पर खड़ा हो जाता है। उस समय आकाशवाणी होती है कि देवराज इंद्र, तुमने अपने जीवन में लेना ही सीखा है, देना नहीं। इस कारण से आपकी गति अवरुद्ध हो चुकी है। अब तुम यहां से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह सुनकर इंद्र को बड़ी आत्मग्लानि हुई और पुनः वापस कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण से कहा कि बेटा कर्ण, हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। तो कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं आपसे मांग सकता हूं, क्योंकि यदि मैं मांगूंगा तो फिर मेरे में और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा। इस पर देवराज इंद्र ने कहा कि ठीक है कर्ण, यदि तुम हमसे कुछ लेना नहीं चाहते हो, कुछ मांगना नहीं चाहते हो, तो बिना मांगे ही हम तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं, जिसकी विशेषता यह है कि जिसके ऊपर तुम इसका प्रयोग करोगे वह तत्क्षण मारा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस शक्ति का प्रयोग मात्र एक बार ही कर सकते हो। तो यहां पर विचारणीय विषय यह है कि हम तो लगातार देवताओं से लेते ही जा रहे हैं, बदले में कुछ देते नहीं। भगवान कहते हैं तै दत्ता न प्रदायभ्यो, देवताओं का दिया हुआ हम प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन उनको देते कुछ भी नहीं। अरे देने की बात छोड़ो, उनका स्मरण तक नहीं करते। अरे जिस आग में तुम रसोई पकाते हो, जिस आग में तुम रसोई पकाते हो, उसके प्रति कृतज्ञता भी नहीं बरतते। इतना भी नहीं करते कि उसमें एक ग्रास अपने हाथ से डाल दें। और जिस सूर्य की रोशनी में प्रत्येक दिन आप देखते हैं, उसके प्रति इतना भी नहीं करते कि प्रातःकाल उठकर दोनों हाथ जोड़कर उनको नमन करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो यज्ञार्थ कर्म नहीं करते हैं,
जो अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, जो दूसरे से लेकर कुछ देते नहीं हैं, वे स्तेन एव सह, वे चोर हैं, अपराधी हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग सुनेंगे कि यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, उन लोगों को पाप बिल्कुल नहीं लगता जो लोग दूसरों को खिलाकर खाते हैं। जैसे थोड़ा हिस्सा निकाल दिया पृथ्वी माता के लिए, थोड़ा निकाल दिया खेती के लिए, थोड़ा निकाल दिया गौ माता के लिए, थोड़ा निकाल दिया चिड़ियों के लिए, थोड़ा निकाल दिया कुत्ते के लिए। इस तरह से जो पंच महायज्ञ करके भोजन करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवान कहते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी सनातन संस्कृति में ऐसा विधान रहा है जिसका आज भी बहुत से लोग निर्वहन करते हैं, प्रायः करते हैं, कि तवे की पहली और अंतिम रोटी घर का कोई सदस्य नहीं खाता। पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाल देते हैं। अरे ये तो अपने लोगों में ऐसा विधान है, सन्यासियों में भी ऐसा विधान है कि पहले तो सन्यासी जरूरत से ज़्यादा भिक्षा प्राप्त नहीं करता। यदि किसी तरीके से उसे ज़्यादा भिक्षा प्राप्त हो जाए कभी, तो वह अन्य प्राणियों में वितरित करके भोजन करेगा, वो भिक्षा को ग्रहण करेगा। और ऐसा भी नहीं कि भिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वितरित करे, पहले वितरित करे उसके बाद भिक्षा को ग्रहण करता है। सन्यासियों में एक विधान होता है 8 ग्रास ग्रहण करने का। अष्टग्रासा मुनि प्रोक्ता, क्योंकि वो लोग चांद्रायण करते हैं। हालांकि ये सन्यासियों में ऐसा विधान है, ब्रह्मचारी के लिए ऐसा विधान नहीं है, उनके लिए तो छूट है। तो वो अष्टग्रासा यानी 8 ग्रास से ज़्यादा ग्रहण नहीं करते और वो चांद्रायण करते। चांद्रायण से अभिप्राय हो सकता है सभी लोग आप ना समझते हो तो उसे स्पष्ट बता देते हैं। चांद्रायण का मतलब ये है कि 8 ग्रास रोज, यानी 30 दिन में 240 ग्रास होते हैं और 240 ग्रास का ही चांद्रायण होता है। इस तरीके से उनका अपना विधान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरों को खिलाकर भोजन करते हैं वे उनको पाप नहीं लगता, और जो पंच महायज्ञ करके भोजन करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को यदि आज की वार्ता पसंद आई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।